हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में। इतनी बार आप रीडिंग करने के बाद भी उनको चीजें समझ में नहीं आती, वो सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते। वो बेसिकली एग्जामिनर की ट्रिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में क्या डिफरेंस होता है उस पर बात कर लेते हैं। ट्रू का मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपकी पैसेज की दी गई इंफॉर्मेशन को मैच करती है तो आंसर आपका ट्रू होता है। अगर आपकी क्वेश्चन की दी गई स्टेटमेंट आपके पैसेज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कुछ अलग बात कर रही है, तो उसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है तो आंसर इज नॉट गिवन। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हम फॉल्स और नॉट गिवन में डिफरेंस कैसे पता करें, या ट्रू और नॉट गिवन में डिफरेंस कैसे पता करें। तो जैसे कि मैंने बोला, ट्रू मतलब आपको 100% स्टेटमेंट गिवन होगी। फॉल्स मींस 100% स्टेटमेंट गिवन होगी लेकिन कोई एक वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। आई मीन 90% स्टेटमेंट तो एज इट इज होगी लेकिन कोई एक वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। याद रखो, वो एक वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं, नेहा एंड राहुल। हम अगर बोले कि नेहा ने 80% मार्क्स स्कोर किए, और हम क्वेश्चन में बोले नेहा ने 80% मार्क्स स्कोर किए, और पैसेज में बोले कि नेहा ने 60% मार्क्स स्कोर किए, तो वन वर्ड जो है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम नेहा की जगह राहुल यूज करें कि और पीछे का अमाउंट हम सेम रहने दें कि राहुल ने 80% स्कोर किए, और क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं कि नेहा ने 80% स्कोर किए, तो आंसर आपका नॉट गिवन हो जाएगा। क्योंकि 80% वाली इंफॉर्मेशन गिवन तो है लेकिन 50% हमारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। क्योंकि मेन बात हम किसके बारे में कर रहे थे, नेहा के रिजल्ट के बारे में। तो नेहा का रिजल्ट अगर वहां पे गिवन नहीं है तो आंसर नॉट गिवन हो जाएगा, और अगर नेहा का रिजल्ट अलग बताया गया तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है वो है हमारा पैसेज, चिलीज ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका एंड हैव बीन ईटन फॉर एटलीस्ट 9500 ईयर्स। हमने एक पैसेज से लाइन उठाई है और उसके रेलेवेंट हमने नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से आंसर्स इसके ढूंढो कि ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। वो करने के बाद देन आप इस वीडियो को रिप्ले करो। ओके। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, चिलीज कम फ्रॉम साउथ अमेरिका, और ऊपर क्या लिखा है, चिलीज ओरिजिनेट इन साउथ अमेरिका। तो बात दोनों में सेम हो रही है, 100% सेम बात हो रही है। चिलीज भी गिवन है, साउथ अमेरिका भी, और वो ओरिजिनेट भी हो रही है साउथ अमेरिका में, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पीपल बिगेन ईटिंग चिलीज इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। पिछले कुछ 100 साल में लोगों ने चिलीज को खाना शुरू किया था। और अगर हम पैसेज में देखें तो क्या लिखा है, have been eaten for at least 9500 years। 9500 सालों से इसको खाया जा रहा है। तो इट मींस आंसर इज फॉल्स, क्योंकि खाया तो जा रहा है चिलीज को लेकिन कुछ 100 साल से नहीं, बहुत हजारों सालों से। तो आंसर इज फॉल्स। अब थर्ड की हम बात करेंगे, साउथ अमेरिकन वर द फर्स्ट पीपल टू ईट स्टार्ट ईटिंग चाइल्ड। क्या कह रहे हैं हम, साउथ अमेरिकन जो है पहले लोग थे जिन्होंने चिलीज खाना शुरू किया। अब अगर हम देखें कि चिलीज ओरिजिनेट तो साउथ अमेरिका में हुई थी, लेकिन क्या वो पहले लोग थे जिन्होंने खाना शुरू किया, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आई नो, रीडिंग देख के सबको चक्कर आने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को चक्कर आने लग जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन की। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपके सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रीडिंग की। अच्छे से देख लीजिए, आपके ऊपर गिवन है जो पैसेज है और नीचे जो 3 स्टेटमेंट आपको दिए दिए गए हैं ये आपके क्वेश्चन है। तो आपको आंसर करना है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डेविड गुरा इज ट्राइंग टू बाय अ बुक बिफोर इट गेट्स ब्रोकन अप। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी से ढूंढेंगे, डेविड गुरा गिवन है एंड शी वांट्स टू बाय मिडीवल मैन्युस्क्रिप्ट जो कि सेल के लिए गया है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जल्दी से ट्रू लगा देंगे क्योंकि वो देखेंगे कि मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जो सेल के लिए चीज गई है उसको खरीदने के लिए डेविड गुरा खरीदना चाहता है। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा वो आप ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट क्या थी आपकी, द स्टेटमेंट मेंशंस दैट डेविड गुरा इज ट्राइंग टू बाय अ बुक बिफोर इट गेट्स ब्रोकन अप। डेविड गुरा एक बुक को खरीदना चाहता है या चाहती है जिससे पहले कि ये ब्रोकन अप हो जाए।
ऑन द कॉन्ट्ररी पैसेज में क्या लिखा है, यू कैन फाइंड इट इन द पैसेज दैट ओनली अ सिंगल पेज फ्रॉम मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट वेंट अप फॉर सेल। वहां पे क्या लिखा है कि वो एक सिंगल पेज खरीदना चाहता है। बहुत बार क्या होता है जब आपके पास टाइमिंग प्रेशर होते हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप इग्नोर कर जाते हो कि वहां बुक पूछा गया और यहाँ पे सिंगल पेज गिवन है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप कोई गलती ना करो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डेविड गुरा वर्क्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम। अब सबसे मेन चीज ये है कि जो बच्चे वर्ड मैचिंग करते हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज भी पढ़ लोगे तो कहीं पे भी वर्किंग की बात नहीं करी हुई है कि जो डेविड गुरा है वो वर्क करता है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम में। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है, डेविड गुरा द क्यूरेटर। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है, it was David Gura, the curator of ancient and medieval manuscripts at the University of Notre Dame। तो यहाँ पे क्या चीज कही है, वहां का क्यूरेटर है वो, which means clearly means कि वो वहां पे वर्क करता है वहां पे। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल ट्रू आ जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस रिमेन ऑफ द बुक ऑफ आर्ट्स। क्या कह रहे हैं हम, कुछ ही पेजेस जो हैं बुक ऑफ आर्ट्स के रह गए हैं। लेकिन पैसेज में क्या लाइन लिखी हुई है, ही इज नाउ इन अ रेस टू फाइंड द रिमेनिंग पेजेस ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर दे डिसअपियर। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि अब वो बचे हुए पेजेस को, सॉरी जो पैसेज में लिखा है उन्होंने लिखा है कि वो बचे हुए पेजेस को ढूंढने की कोशिश करेगा, या उस रेस में आ गया है जिससे पहले कि वो डिसअपियर हो जाए। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बहुत कम पेजेस बचे हैं बुक ऑफ आर्ट्स के। अब देखो वहां पे रिमेन वर्ड यूज किया है, बच्चे क्या करते हैं, वर्ड मैचिंग करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। रिमेन मेजर पेजेस मिल गया, नंबर ऑफ पेजेस मिल गया, रिमेन मिल गया, तो हम ट्रू लगा देंगे। लेकिन जो एग्जाम में जो आपको पूछा गया है उसका आंसर आप दे ही नहीं रहे। उन्होंने बोला है बचे हुए कम पेजेस बचे हैं, लेकिन पैसेज में लिखा है कि वो बचे हुए पेजेस ढूंढेगा। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने इस तरीके से ट्रैप नहीं होना है और ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी गई है आप उसी का आंसर दो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिली पैसेज को पढ़ के कि पेजेस नंबर ऑफ स्मॉल था या पेजेस का नंबर लार्ज था, ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस थे या फिर कम पेजेस थे। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अपने रीडिंग स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन टाइप उठा के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स की रीडिंग उठा सकते हो। जैसे कोई रीडिंग ऐसी ले लो जिसमें कम से कम 10 to 15 या फिर 15 to 20 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन हो, उनको प्रिपेयर करो। उसके बाद आप कोई इस तरीके की रीडिंग ले सकते हो, जैसे एमसीक्यूज उठा लो, उसमें आप सारे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 एमसीक्यूज हो वो वाली रीडिंग करो। देन पैराग्राफ हेडिंग्स उठा लो, उससे आप अपनी रीडिंग की टेक्निक्स को, आप ट्रिक्स को क्लियर कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन टाइप में कैसी ट्रिक्स यूज करी जाती है और उस ट्रिक से, उस ट्रैप से आपने बाहर कैसे आना। हम पे तो है ही नो। डोंट वरी गाइस, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। कल की वीडियो के साथ मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी जिसमें आपको रीडिंग मिलेगी, जिसमें 15 to 20 और 20 to 30 आपके ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ इन ट्रिक्स को और आप प्रॉपरली अपनी रीडिंग के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की ट्रिक्स को समझ पाओ। और ये ब्लॉग भी हम साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे, जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी रीडिंग की किसी और चीज के ऊपर तो वो ब्लॉग भी आपके लिए अपडेट होता रहेगा। Thank you so much guys, keep learning।